हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। कल साइकोलॉजी की पाठशाला में हमने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट सैंपल साइज, कि कोई भी रिसर्च करते हैं उसमें कितना सैंपल होना चाहिए। इसको हमने साइंटिफिकली समझने की कोशिश की थी और ये समझने की कोशिश की थी कि कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है और हमें पता लगता है कि हमें कितने सैंपल को लेना चाहिए। लेकिन कल वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल वाले वीडियो को ही हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। कल यदि आपको ध्यान दिया होगा आपने कि कल हमने पढ़ा था फॉर्मूला फॉर अननोन पॉपुलेशन। अननोन पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जिस पॉपुलेशन के बारे में हमें पता नहीं है, या जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, कि हम ये कहें कि अहमदाबाद की पॉपुलेशन हो गई, या हम ये कहें कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसकी पॉपुलेशन हो गई, एक गांव की पॉपुलेशन हो गई, और हमें उस गांव में या उस शहर में या उस मोहल्ले में या उस कम्युनिटी में हमें रिसर्च करना है। तो फिर हमें क्या है, पता नहीं रहता साहब, बहुत सारी जनसंख्या है। तो कल वाली बात ये थी कि जहां पर अननोन पॉपुलेशन, और इसको एक वर्ड में और यूज कर सकता हूं, अननोन पॉपुलेशन को कहते हैं इनफाइनाइट पॉपुलेशन, जिसको हम गिन नहीं सकते। वैसी पॉपुलेशन से हम कैसे सैंपल को कैलकुलेट करेंगे कि कितना हमें सैंपल लेना चाहिए। तो हमने कल ये समझा था कि ये फॉर्मूला था n इक्वल टू जेड स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन बाई पी मल्टीप्लीकेशन बाई क्यू डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। ये सारा के सारा हम कल पढ़ चुके हैं। मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि यहां पर हमने z समझा था, p, q और e इनको हमने समझ लिया था, और साथ में इन सबकी पूरी कैलकुलेशन। इस कैलकुलेशन करने के बाद ये समझ में आया था कि अननोन पॉपुलेशन से हमें 369 लोग लेकर हम कैसे अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज की बात क्या है? आज की बात है फॉर नोन पॉपुलेशन। अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप आराम से जाके उसको देख सकते हैं। जब वो देख ले तब इस वीडियो पर आए, तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाला है कि ये टॉपिक किस तरह से चल रहा है। क्योंकि आज हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं, ये जो पढ़ा हुआ है ये नहीं पढ़ने वाले हैं। आज हम केवल और केवल इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपको पहले वाले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट अपने आज के इस टॉपिक पर आते हैं कि नॉन पॉपुलेशन पर हम सैंपल कैसे कैलकुलेट करें, या नॉन पॉपुलेशन का मतलब जो फाइनाइट है। इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट मतलब सीमित है। हमें पता है कि 2000 लोग हैं, 4000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, 500 हैं। उन 500 में से हमें चूज करके एक सैंपल बनाना है। तो यहां पर नॉन पॉपुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन, ये एडीजे का मतलब एडजस्टमेंट, कि ये जो एन एडजस्ट किया किसके लिए? हमने 2000 पॉपुलेशन के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है? एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई कैपिटल N। अब यहां पर ये क्या आया? ये छोटा n कहां से आएगा, ये बड़ा n कहां से आएगा? तो अभी पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं लकुलिश योग विश्वविद्यालय, जो कि अहमदाबाद में, और जो योग के कोर्सेज करवाती हैं, और यदि आपको योग के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। मैंने लकुलिश योग विश्वविद्यालय की बात किस लिए की? क्योंकि मैं वहां पर प्रोफेसर हूं और मैं वहां पर इंचार्ज वाइस चांसलर हूं। तो हम एग्जाम्पल लकुलिश योग विश्वविद्यालय का ही लेते हैं और मान के चलते हैं कि लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में 2000 स्टूडेंट हैं और मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं। तो एक तरीका यह है कि मैं उन 2000 स्टूडेंट पर रिसर्च करूं, उन 2000 बच्चों से डेटा को कलेक्ट करूं। एक तरीका हो सकता है, लेकिन अभी 2000 जो बच्चे हैं वो शायद आपको कम लग रहे हो, लेकिन जहां 10,000 बच्चे हों, 20,000 बच्चे हों, तब आप कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे? तो 50,000 या 10,000 या 5,000 जो भी पॉपुलेशन है, हम सारी के सारी पॉपुलेशन से हम डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। वैसे ही अगर मान के चलते हैं कि ये 2000 बच्चे हैं जो लकुलिश योग विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तो मैं 2000 बच्चों में से कुछ लोगों को चुनना चाहता हूं और उस चुनने के बाद मैं उन पर रिसर्च करना चाहता हूं। तो जो 2000 जो बच्चे हैं, 2000 जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या हैं? वो मेरी पॉपुलेशन है। और कौन सी पॉपुलेशन है? नॉन पॉपुलेशन, मतलब कि फाइनाइट पॉपुलेशन। और उन 2000 स्टूडेंट्स में मैं कितने बच्चों को लूं अपने रिसर्च के लिए, ये आज हम कैलकुलेट कर रहे हैं।
आप इसकी जगह 2000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। आपकी जैसी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया कि n एडजस्टमेंट इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई कैपिटल N। अब ये छोटा n कहां से आया, देखिए जब ये सब चीजों को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने ये ध्यान दिया होगा, ये जो संख्या है 369, ये क्या है, ये आपका स्मॉल n निकल के आया है। स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n वो संख्या है जो कि अननोन पॉपुलेशन का जो सैंपल आपने कैलकुलेट किया है, जो सैंपल साइज है अननोन पॉपुलेशन के लिए। मेरे वर्ड्स पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, 369 क्या है, 369 मेरे अननोन पॉपुलेशन से जो सैंपल साइज में ले सकता हूं उसकी संख्या है। तो यहां पर स्मॉल n में क्या लिखा मैंने, 369, ये 1 के 1 क्योंकि फॉर्मूला में 1 है वो मैंने यहां रख दिया, फिर n-1 तो 369 - 1 मैंने अभी कहा जो स्मॉल n है वो स्मॉल n क्या है, वो स्मॉल n है 369, जो कि इस फॉर्मूले से 369 निकला था। अभी भी आपको 369 नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो n की जगह मैंने स्मॉल n की जगह 369 रख दिया, यहां भी स्मॉल n की जगह 369 रख दिया, और ये कैपिटल N की जगह मैं क्या रखूंगा, 2000। क्यों, क्योंकि मैं 2000 पॉपुलेशन से मैं सैंपल को कलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर रख दिया मैंने 2000। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, 369 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 369 - 1 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई 2000। मैंने इसको आगे यहां कैलकुलेट किया तो 369 1 प्लस 368 डिवाइडेड बाई 2000, फिर इसको कैलकुलेट करता हूं तो 369 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.18, फिर इसको कैलकुलेट करता हूं तो आया 369 डिवाइडेड बाई आपका आया 369 डिवाइडेड बाई 1.18। इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 312.7। इसको मैं राउंड फिगर में लिख देता हूं 313। तो अब यहां पर अब आप क्या समझेंगे कि लकुलिश योग विश्वविद्यालय में अगर 2000 बच्चे हैं तो 2000 बच्चों में मुझे कितने बच्चों को लेना चाहिए अपने रिसर्च के लिए, 313 स्टूडेंट को। 313 मतलब 313 स्टूडेंट्स को हमें लेना चाहिए। हम जब अननोन पॉपुलेशन की बात कर रहे थे तो हमें कितना लेना पड़ रहा था, 369। जब हमें नोन पॉपुलेशन है, यहाँ पे 2000 है तो यहाँ पे 313। अगर यहाँ पे 5000 होता तो आप इस 2000 की जगह 5000 रख देते, वैसे कैलकुलेशन आपकी निकल के आ जाती। तो अभी आपको समझ में आ रहा है हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करने के लिए आपको ये समझना होता है कि हम कितने लोगों के ऊपर, कितने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर अपना रिसर्च करें। तो वो जो सैंपल है उस सैंपल साइज को कैसे डिफाइन करें, उस डिफाइन करने के लिए हमने कल वाला और आज का टॉपिक हमने समझा है। कल वाले टॉपिक में था फॉर्मूला फॉर अननोन पॉपुलेशन, ये पूरी की पूरी उसकी कैलकुलेशन है और इन बातों को कल हमने समझ लिया था, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। आज का केवल टॉपिक इतना ही है कि फॉर नॉन पॉपुलेशन मतलब कि फाइनाइट पॉपुलेशन से हम जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, उन लोगों में से हमें अपना सैंपल चुनना है, तो उसके लिए हमें यह फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आप इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन करेंगे निकल कर आ जाएगा कि आपको कितने सैंपल के ऊपर अपना काम करना चाहिए। हमारा निकल के क्या आया, 313। अगर मैं लकुलिश योग विश्वविद्यालय में 2000 स्टूडेंट हैं तो उसमें से मुझे मिनिमम, ये मिनिमम निकल के आया, मैक्सिमम निकल के नहीं आया, मिनिमम 313 लोगों पे ऊपर तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पक्का उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।